हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम निक्विस्ट प्लॉट फॉर सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कैसे आपने निक्विस्ट प्लॉट को देखते सार आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में आपने पूरा प्रोसीजर देख लिया था भाई। ठीक है, इसमें हम देखेंगे शॉर्टकट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले मेरे पास जो सिग्नल गिवन है, फंक्शन गिवन है GSHS दैट इज इक्वल टू सपोज k डिवाइड बाई ST+1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और टाइप इसकी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो अगर मैं इसके पोलर प्लॉट की बात करूँ राजी, तो पोलर प्लॉट कैसा बनेगा राजी, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से चलेगा और यहाँ पे आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ राजी, वो मैक्सिमम होगा, कितना होगा, के बाई के ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसी को हम डीसी गेन भी बोल सकते हैं राजी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे जो मैग्नीट्यूड आ रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पोलर प्लॉट की बात करूं तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा राजी, मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज ऑफ दिस, तो ये मेरे पास राजी मिरर इमेज हो जाएगी। ठीक है, और ये जो लाइन होगी दैट इज ओमेगा जीरो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ओमेगा इन्फिनाइट पॉजिटिव, ये हो जाएगा ओमेगा इन्फिनाइट नेगेटिव। ओके हुआ, तो ये भाई मेरे पास हो जाएगा पोलर प्लॉट। ठीक हुआ, अगर मैं आपका क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं वो तो इधर रह जाएगा, तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट कितनी है राजी, जीरो। नंबर ऑफ पोल राई ऑन नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स लाइज ऑन राइट हैंड साइड। अब यहाँ से देखो कोई भी नहीं है, इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी, जीरो। जेड किसके इक्वल होता है राजी, एन माइनस पी, सॉरी जो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट होती है दैट इज पी माइनस जेड होती है ना राजी आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिस्टम मेरा क्या होगा राजी, सिस्टम इज स्टेबल, तो सिस्टम मेरा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए अगर ऐसे ही मेरे पास एक फंक्शन और गिवन हो, नंबर टू, सपोज GSHS दैट इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 1 प्लस ST1 1 प्लस ST2। ठीक है, तो इसका अगर मैं नेक्वेस्ट ड्रॉ करूँगा जी, तो नेक्वेस्ट प्लॉट इसका कैसा बनेगा आपके पास, तो नेक्वेस्ट प्लॉट मेरे पास कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो टाइप जीरो है, मी यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और एंड कहाँ पे होगा राजी, टाइप जीरो सिस्टम है और ऑर्डर कितना है इसका, टू टू अगर ऑर्डर है तो यहाँ पे खत्म होगा। ठीक हुआ, तो ये मेगा इज इक्वल टू जीरो से चलेगा और मेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये पोलर प्लॉट हो गया। ठीक है, अब हम इसका क्या बना देंगे राजी, मिरर इमेज। ठीक है, तो ये वही आपके पास आ जाएगी मिरर इमेज, ये हो जाएगा मेगा जीरो नेगेटिव और ये हो जाएगा मेगा इन्फिनाइट नेगेटिव। ओके हुआ, और ये मेरे पास मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या क्रिटिकल पॉइंट को कोई इंसर्कलमेंट होगी, कोई भी नहीं होगी। यहाँ से देखो पी की वैल्यू कितनी है, राइट हैंड साइड पे कोई पोल लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो एन पी माइनस जेड, तो जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जीरो। तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, सिस्टम इज स्टेबल। बोलो समझ में आ रही है सभी बातें। अगर मैं इस वाली डिस्टेंस की बात करूं, जे वाली डिस्टेंस और जे वाली डिस्टेंस, वो कैसे निकलेगा, ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो जे के ही आ जाएगा। ठीक हुआ, चलिए ऐसे हम एक थर्ड पॉइंट देख लेते हैं ना जी। मान लीजिए मेरे पास टाइप जीरो और ऑर्डर मान लीजिए थ्री है। ठीक हुआ, तो इस केस की अगर मैं बात करूँ राजी, तो इस केस के लिए अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ आपकी फिगर, तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले टाइप जीरो है, मी यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ऑर्डर कितना राजी, तीन है, तीन है तो हमारा कहाँ तक जाएगा, आपके पास यहाँ तक जाएगा। ओके हुआ, तो ये मेरे पास ओमेगा इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन होगी, जीरो पॉजिटिव, ये होगा ओमेगा इज इक्वल टू इनफिनाइट पॉजिटिव। ठीक है, फिर हम इसका क्या ड्रॉ करेंगे राजी, मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। तो मिरर इमेज आपके देखो कैसा बनेगा इसका, ओके हुआ, सॉरी इसका एरो दूसरी तरफ को जाएगा भाई, देखिए मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। इसका जो एरो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होकर ठीक है, तो इसको सही से बना लो भाई।
ठीक हुआ। तो ये मेरे पास ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, जे ओमेगा इज इक्वल टू 0 नेगेटिव होगा राजी। ठीक है, ये ऐसे आ रहा था। ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट नेगेटिव वाली लाइन बनेगी। ठीक है, बोलो। मान लीजिए ये इस पॉइंट पे जो रियल एक्सेस को कट कर रहा है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, अब जो पॉइंट ऑफ इंसर्कलमेंट है राजी -1 प्लस J0, आपकी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, जहाँ तो आपके पास यहाँ पे हो सकता है वो, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पॉइंट है वो इसके बिटवीन लाई करे। ठीक है, वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ए की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ रहे मेरी बात? तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू मान के चलूँ, इफ जो मेरा ए है वो लेस देन अगर 1 हो, अगर ए मेरा लेस देन 1 है, इसका मतलब 1 से छोटा हो गया ना आपके पास पॉइंट। छोटा होने का मतलब क्या है कि जो मेरी डिस्टेंस होगी कौन से वाली राजे, ऊपर वाली, वो मेरी ज़्यादा होगी। हाँ जी, -1 जो पॉइंट है मेरा वो ए से ज़्यादा होगा ना, मीन्स आपका जो -1 वाला पॉइंट है वो मेरा बाहर लाई करेगा। ठीक है, बाहर लाई करने का मतलब कहाँ पे लाई करेगा राजे, मेरा आउटसाइड द इंक्लोजमेंट होगा। ठीक है, जैसे जे है, जे -1 मेरा ज़्यादा है देन ए, इसका मतलब जे यहाँ से लेके जे वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू ए, तो ये मेरा पॉइंट भाई बाहर बनेगा। समझे मेरी बात? तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी राजे, फॉर दिस कंडीशन जो मेरे पास नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट द पॉइंट है वो कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और नंबर ऑफ पोल्स भी किसके आ जाएंगे राजे, राइट हैंड पोल 0 है। क्वेश्चन के अंदर ऊपर से देखेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, 0। तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, इस केस में सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, अगर मेरे पास इफ a इज मोर देन 1, ठीक है, अगर ये जो a है वो मोर देन 1 होता, इसका मतलब ये -1 वाले पॉइंट को इनक्लोज कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब जब a मेरा मोर देन 1 होगा तो उस केस में मेरा ये पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा। बोलो, क्योंकि a की वैल्यू मोर देन 1 है ना, मोर देन 1 का मतलब मान लीजिए -2 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट -1 से तो इधर ही आएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। अगर ये ऐसे होगा तो इसको भाई इंसर्कलमेंट देखो कितनी कर रही है, एक तो जे वाली लाइन गई, जे एक इंसर्कलमेंट छोटे वाला सर्कल जे वाला किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है। दूसरा ये देखो ऊपर वाला, ये बड़े वाला भी इसको कवर करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट टोटल कितने इक्वल आ गई राजे इसके, 2 या -2, -2, क्योंकि नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट आपकी जो क्लॉकवाइज होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, जो आपकी क्या होती है, जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, n इज इक्वल टू p माइनस जेड। तो ये आ गया -2, नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के वो 0 है, -z, तो z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजी, 2 आ जाएगी। मीन्स दो पोल आपके कहाँ पे लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे, जब a की वैल्यू मेरी ज़्यादा होगी। इसका मतलब a की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो सिस्टम मेरा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कंडीशंस निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, a की वैल्यू निकलेगी भाई विद द हेल्प ऑफ ओमेगा पी सी। ठीक है, रियल एक्सेस को पॉइंट कट करने के दो मेथड बताए थे, जहाँ तो आप जो आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसमें ओमेगा की जगह पे जे लिख दो। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दो, या फिर आप ऐसा करिए उस जे ऑफ सॉरी जी जे ओमेगा का आप एंगल निकाल दो, इक्वल टू 180 लिख दो, वहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस, राइट। तो इस केस में सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा राजे, अनस्टेबल। समझे मेरी बात? तो a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे भाई। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 करके मेगा मिल जाएगा, उस मेगा को रियल पार्ट में रखो तो ये रियल पार्ट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, आगे कोई बात नहीं, क्वेश्चन के एग्जांपल के साथ हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बोलो जी। अगर कोई आपसे पूछता कि इनसर्कलमेंट अबाउट द ओरिजिन क्या है, इस क्वेश्चन के लिए इनसर्कलमेंट अबाउट रीजन n, हाँ जी, तो पहले जो पहले वाला सर्कल था छोटे वाला राजे ऐसे जाएगा, क्या ओरिजिन को इंक्लूड किया, नहीं किया। ओरिजिन आपका कहाँ पे है, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, राइट। तो लेकिन ये जो बड़े वाला सर्कल है ये इनसर्कल करेगा, किस डायरेक्शन में कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मींस वैल्यू सॉरी क्लॉकवाइज, तो वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 1। जैसे ये क्वेश्चन था इस केस में मेरी जो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट तो 0 है, लेकिन अगर मैं ओरिजिन की बात करता तो ओरिजिन को जो इनसर्कल करेगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। कब, अबाउट ओरिजिन, इनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूं, क्या इसके अंदर नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट ओरिजिन कितनी होगी, n अबाउट ओरिजिन
क्या कोई इंसर्कलमेंट आ रही है जीरो के अक्रॉस? नहीं आ रही, ठीक है, साइड में से निकल रहा है। इसका नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट रीजन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? बोलो, हो जाएंगे भाई इस टाइप के क्वेश्चन? बिल्कुल हो जाएंगे सर। चलिए वेरी गुड। अब मैं एग्जांपल लेता हूं आपके पास। मैं कंडीशनल स्टेबिलिटी की बात करता हूं इस क्वेश्चन के साथ। कंडीशनल स्टेबिलिटी देखिए कैसे। मान लीजिए जी ऑफ एस मेरे पास गिवन है के डिवाइड बाई एस, एस प्लस वन, एस प्लस टू, ठीक है। तो अगर मैं इसका निक्वेस्ट प्लॉट ड्रॉ करूँ राजे, तो निक्वेस्ट प्लॉट कैसे ड्रॉ करूंगा? तो निक्वेस्ट प्लॉट में मेरे पास आएगा, सबसे पहले टाइप 1 है, ऑर्डर कितना है? 3 है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा राजी वो ऐसे बनेगा, ठीक हुआ। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव से जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पॉजिटिव, ठीक है। तो जस्ट इसका मिरर इमेज बना लेंगे निक्वेस्ट के लिए। तो जस्ट इसका मिरर इमेज देखिए, तो ये भाई ऐसे चलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट नेगेटिव से पहुंचेगा कहाँ पे? ओमेगा इज इक्वल टू 0 नेगेटिव पे, ठीक है। इसके बाद हम क्या लगा देंगे राजी? इसका इनफाइनाइट सर्कल। तो ये भाई मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लग जाएगा? इनफाइनाइट सर्कल लग जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास राजी आ जाएगा आपका, बोलो जी क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा मेरा निक्वेस्ट प्लॉट, ठीक हुआ। तो ये निक्वेस्ट प्लॉट को भाई ढंग से बनाते हैं थोड़ा सा, आपकी जो एक्स एक्सिस है वो तो नीचे रहेगी, ठीक हुआ। तो ये मेरे पास भाई निक्वेस्ट प्लॉट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन इसके अंदर क्या है? हमें रेंज ऑफ के निकालनी है, सो दैट मेरे पास क्या आ जाए राजेश? सिस्टम स्टेबल या अनस्टेबल, उसकी कंडीशन अगर मेरे पास आ जाए, ओके हुआ। चलिए अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालने की कोशिश करूं, दिस पॉइंट सपोज इज ए, तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी राजी? आप ऐसा करिए, इसका इमेजनरी पार्टिकल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालिए, जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू के डिवाइड बाई, हाँ जी, जे ओमेगा प्लस वन, जी ओमेगा प्लस टू, ठीक है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ये हो जाएगा के डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इसका अंडरूट, ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 इसका अंडरूट, ठीक है। अगर मैं इसके एंगल की बात करूं, ठीक है, एंगल की बात करूं तो जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 90 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ओमेगा माइनस टेन का इनवर्स ओमेगा बाई 2, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है, एट पॉइंट ए आपको पता है एंगल ऑफ जी जे ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी जी? माइनस 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस 90 माइनस टेन का इनवर्स, मान लीजिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज ओमेगा वन है, ठीक है। तो ओमेगा वन माइनस टेन का इनवर्स ओमेगा वन बाई टू इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 180 डिग्री, ठीक है। ये मेरा उधर साइड जाएगा, मीन्स प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और इसमें से मैं नेगेटिव कॉमन निकाल रहा हूँ दोनों साइड, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा राजे? पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स दोनों को माइनस करेगा, आंसर क्या आ जाएगा? प्लस 90, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, टेन का इनवर्स ओमेगा वन प्लस ओमेगा वन बाई टू, वन माइनस ओमेगा वन का स्क्वायर बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो टेन 90 कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मीनिंग क्या है कि वन माइनस ओमेगा वन बाई टू इक्वल टू क्या हो जाए मेरा? 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर टू रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। जे ओमेगा वन आ गया। इस ओमेगा वन के ऊपर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड कितनी होगी? आप इस इक्वेशन पे इसको पुट कर दो, ठीक है। जी जे ओमेगा वन किसके इक्वल आ जाएगा राजे? के डिवाइड बाई अंडरूट टू, नीचे आगे कितना बचेगा? अंडरूट ऑफ थ्री, आगे कितना बचेगा? रूट टू अंडरूट ऑफ सिक्स, तो आंसर मेरा आ जाएगा राजे के बाई सिक्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा वन दिस इज नथिंग बट के बाई सिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस थी राजे, जे वाली डिस्टेंस, ये मेरे पास के बाई सिक्स आ जाएगी, ओके हुआ। तो अगर मैं गेन मार्जिन की बात करूं, यहीं से मैं गेन मार्जिन भी निकाल सकता हूं भाई, वो हो जाएगा इन दोनों का रेसिप्रोकल। अगर डीबी में निकालना है तो 20 लॉग कर देंगे, ठीक है। बोलो जी, हो जाएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन? बिल्कुल हो जाएंगे सर, वेरी गुड, ठीक है।
चलिए बढ़े आगे भाई। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी भाई इस पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। अब पॉइंट ए के ऊपर कंडीशन देखिए क्या लगेगी, ये जो पॉइंट ऑफ इंसर्कलमेंट आ रहा है वो डिपेंड करेगा आपके ए की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई राजे, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक हुआ। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं इफ ए इज लेस देन वन, अगर ए मेरा लेस देन वन होगा, ये ए की वैल्यू जो लेस देन वन है, इसका मतलब जो मेरा माइनस वन वाला पॉइंट होगा वो तो बाहर रह जाएगा ना। बोलो जी बाहर रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। इसका मतलब के वाई सिक्स मेरा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मीन्स के की वैल्यू की जो लिमिट आएगी राजे वो लेस देन सिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो के इज लेस देन सिक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस केस में अगर माइनस वन वाला पॉइंट मेरा बाहर रह गया तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका क्या कोई पोल राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, एक तो जीरो पे या माइनस वन माइनस टू, ठीक है, कोई नहीं करेगा तो z इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मीन सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। तो रेंज ऑफ के फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, तो क्या होगी राजे, के मेरा लेस देन जीरो सॉरी सिक्स होना चाहिए, इसका मतलब जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना मेरा, बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये मेरे पास वही स्टेबिलिटी की रेंज आ जाएगी। अब दूसरा केस, इसको केस नंबर वन लिख लीजिए राजे। केस नंबर टू, इफ जो ए वाला पॉइंट अगर मोर देन वन हो जाए तो क्या होगा, मोर देन वन होने का मतलब ये है राजे, अगर ये ए पॉइंट मोर देन वन है, इसका मतलब ये जो मेरा पॉइंट होगा राजे माइनस वन प्लस जे जीरो, वो इसके अंदर लाई करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, इसके अंदर लाई करेगा। इससे अंदर लाई करेगा तो इनसर्कलमेंट देखो, पहले ये छोटे सर्कल के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर बाहर वाले सर्कल के साथ क्लॉकवाइज, तो टोटल क्लॉकवाइज कितनी होगी, टू। तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो एन क्या होता है, पी माइनस जेड, तो माइनस टू, पी कितनी है जीरो, माइनस जेड, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, टू। इसका मतलब दो पोल इसके राइट हैंड साइड पे है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, बोलो जी, अनस्टेबल, ठीक है। अगर सिस्टम अनस्टेबल है किस केस में, जब ए मेरा मोर देन वन है, ए की वैल्यू क्या है, के वाई सिक्स इज मोर देन वन, तो के इज मोर देन जब सिक्स होगा तो सिस्टम मेरे पास क्या होगा राजे, अनस्टेबल, ठीक है। तो ऐसे वही हम रेंज ऑफ के निकाल सकते हैं, ठीक है। बोलो जी, निकल जाएगी भाई रेंज ऑफ के, बिल्कुल सर निकल जाएगी, वेरी गुड, ठीक है। तो हम भाई ऐसे रेंज ऑफ के निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज आपने निक्वेस्ट फ्लोर से ये क्वेश्चन ना करते हुए डायरेक्टली करना था तो इसको कैसे निकाल सकते थे भाई, विद द हेल्प ऑफ, बोलो जी किसकी हेल्प से निकाल सकते थे, विद द हेल्प ऑफ आर एच क्राइटेरिया, ठीक है। तो आर एच के साथ भी आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते थे। हाँ जी, हो जाएंगे भाई इस टाइप के क्वेश्चन, बोलो जी, वेरी गुड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास जी एस एच एस आपके पास गिवन है राजी, दैट इज 10 डिवाइड बाई एस प्लस टू एस प्लस फोर, ठीक है, सपोज। तो इसका मैं विदाउट ड्राइंग निक्विस्ट प्लॉट नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, अबाउट माइनस वन प्लस जे जीरो, ठीक है। तो विदाउट ड्राइंग निक्वेस्ट प्लॉट, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई, तो एन की वैल्यू क्या होती है, पी माइनस जेड होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है सर। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे ओपन लूप पोल कितने हैं भाई, जीरो, तो क्लोज लूप के लिए हम क्या निकालेंगे, आर एच क्राइटेरिया की हेल्प ले लेंगे भाई, ठीक है। तो वन प्लस टेन डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस एट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस एट प्लस टेन, एटीन, ठीक है। ये मेरे पास भाई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एस स्क्वायर एस की पावर वन एस की पावर जीरो, तो लिखिए भाई ये वन, एटीन, ये सिक्स है तो यहाँ पे एटीन आ जाएगा, ठीक है। सभी पोल क्या भाई, सभी मेरे कॉलम फर्स्ट फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट पॉजिटिव है, मीन जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, कोई भी साइन चेंजेस के अंदर नहीं है, तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट क्या आ जाएगी, पी भी जीरो है तो जेड भी जीरो है, ठीक है, तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं कैसे सॉल्व करता रहा जी, आपको पता है टाइप जीरो है और ऑर्डर कितना है, दो है, ठीक है। तो इसका निक्वेस्ट प्लॉट कैसे बनना था राजी, टाइप जीरो और ऑर्डर कितना है, दो, तो इसका मतलब ऐसे जाएगा। फिर इसका इनवर्स
इनवर्स पोलर प्लॉट कैसा बनेगा राजी आपके पास, जी आपके पास इनवर्स पोलर प्लॉट होगा, ठीक है। तो -1 + j0 तो इधर रह गया, तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट यहाँ से क्या आ जाएगी 0, अगर मैं इसको ड्रॉ करने के बाद लिखूं। बोलो जी ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन है तो भाई बताइए, ठीक है। तो बड़ा इजी है टॉपिक आपका, ठीक है, निकोस प्लॉट। आगे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास GS HS आपके पास गिवन है राजेश, सपोज S+2 डिवाइड बाई S+1 S-1, ठीक है। मान लीजिए जे आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे राजी, सबसे पहले इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे, पोलर प्लॉट का हम इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। तो पोलर प्लॉट के लिए जी जे ओमेगा पुट करना होगा, तो जे ओमेगा +2 डिवाइड बाई जे ओमेगा +1 जे ओमेगा -1, ठीक है। तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। बोलो जी ओमेगा स्क्वायर +4 का अंडरूट डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस का अंडरूट प्लस ओमेगा स्क्वायर +1 अंडरूट, ठीक है जी। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा राजे, ठीक है। चलिए तो मैग्नीट्यूड आने के बाद, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन होगी है यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक हुआ भाई। बोलो जी कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, बिल्कुल ओके हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा सर। तो अगर मैं एंगल ऑफ जी जे ओमेगा की बात करूं, तो ऊपर वाले जो 0 गिवन है तो ओमेगा/2 माइनस नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना, tan का इनवर्स ओमेगा, इसका कितना होगा भाई, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो क्या हो जाएगा 180 - 5, तो 180 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जो 5 है वो नेगेटिव हो जाएगा राजे, कितना tan का इनवर्स, सॉरी 180 माइनस थीटा होता है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कितना ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब जे और जे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स -180 या 180, एंगल चाहे 180 को पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो जी ओके हो जाएगा। इसका मतलब यह जो एंगल आएगा दैट इज tan इनवर्स ओमेगा/2 माइनस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, मीन इसका प्लॉट ड्रॉ करूं फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा राजी, और नीचे क्या आएगा एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। ओके हुआ जहां तक, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, वेरी गुड। चलिए तो जब मेरे पास 0 होगी वैल्यू ओमेगा की, तो उस केस में मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा 0 पर करो, 0 पुट किया 4 का अंडर रूट 2, यहाँ पे 1 1, ठीक है। तो कितना आ गया मैग्नीट्यूड 2 आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड 2 आया। बोलो जी, अरे बोलो यार मैग्नीट्यूड 2 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया है सर, वेरी गुड। तो आगे मुझे बताइए जब इन्फिनाइट होगा तो कितना आएगा, हाँ जी ओमेगा स्क्वायर ऊपर से और नीचे सभी से कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा, नीचे ओमेगा बच जाएगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो अगर मैं एंगल की बात करूं, ओमेगा 0 पे tan इनवर्स 0 0 तो -180 डिग्री, और जब मैं इन्फिनाइट पुट करूंगा, इन्फिनाइट पे कितना आ जाएगा -90 डिग्री, ठीक हुआ, बोलो वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं इसका पोलर प्लॉट की बात करूं, तो पोलर प्लॉट इसका कैसा बनेगा राजे, तो पोलर प्लॉट कैसा बनेगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है, और एंगल कितना है -180 डिग्री, मीन्स जे वाली लाइन, ठीक है, जे वाली लाइन होगी। अब इस केस में मुझे एक चीज बताइए कि एंगल -180 डिग्री है, और अगर मैं इन्फिनाइट की बात करूं, इन्फिनाइट पे मेरे पास 0 आ रहा है और एंगल कितना आ रहा है -90 डिग्री, ठीक है, ये 0 है, ये -90 डिग्री वाली लाइन होती है, इसका मतलब नीचे इसको ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास ये प्लॉट मेरा जाने वाला है, ठीक हुआ भाई जहां तक, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, कोई नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास ऐसे जाएगा। अगर मैं इसका मिरर इमेज की बात करूं, तो मिरर इमेज मेरा ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका मतलब नीचे था ओमेगा 0 पॉजिटिव, और ये यहाँ पे ओमेगा इन्फिनाइट पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉइंट होगा ओमेगा इन्फिनाइट नेगेटिव, और ये हो जाएगा ओमेगा 0 नेगेटिव, ठीक हुआ। बोलो जे वाला पॉइंट क्या है भाई आपके पास, इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है 2 है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट ऑफ इंसर्कलमेंट की बात करूं, वो तो इसके बिटवीन लाई कर जाएगा ना, -1 + j0। बोलो जी तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट कितनी है, बोलो जी इसको घुमाइए,
किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, कितनी 1, तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट 1 है। नंबर ऑफ पोल लाइज ऑन राइट हैंड साइड, कितने हैं भाई, एक है सर, ठीक है, तो एक पोल आपका राइट हैंड साइड पे है, तो n इज इक्वल टू पी माइनस जेड होता है ना, ठीक है, n की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1 है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो क्लोज लूप पोल क्या राइट हैंड साइड पे है 0 है, तो सिस्टम क्या होगा राजे, स्टेबल, इस केस में सिस्टम क्या होगा राजे, स्टेबल। ओके हुआ, बोलो जी कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई नहीं है, वेरी गुड, ठीक है, तो ऐसे भाई आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस गिवन है एस प्लस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 1 एस प्लस 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं जी जे ओमेगा की बात करूं, दैट इज इक्वल टू जे ओमेगा प्लस 2 डिवाइड बाई जे ओमेगा प्लस 1 जे ओमेगा प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड देख लें भाई इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 का अंडरूट डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का अंडरूट इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 का अंडरूट, ओके हो जाएगा। ऐसे अगर मैं एंगल ऑफ जी जे ओमेगा की बात करूं दैट इज इक्वल टू ऊपर वाले का एंगल कितना हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, नीचे वाले का ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा ओमेगा बाई 1, नेक्स्ट है भाई tan का इनवर्स, बोलो जी ओमेगा बाई 3, ऐसे ही हो जाएगा भाई, बोलो हाँ जी, ये मेरे पास एंगल आ जाएंगे भाई, बिल्कुल आ जाएंगे सर। अब मैं फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन देख लेता हूँ इसका, ओमेगा सबसे पहले 0 पे देखेंगे, फिर हम इन्फिनाइट पे देखेंगे, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, नीचे फिर हम किसकी बात करेंगे राजे, आपके एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, ओके हो जाएगा भाई, बिल्कुल ओके हो जाएगा सर। चलिए तो ये भाई मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा 0 पुट करो जल्दी से, पहले मैग्नीट्यूड पे, ऊपर आया 2, नीचे 1, नीचे 3, तो 2/3, ठीक। आगे इन्फिनाइट पे देखो, इन्फिनाइट के ऊपर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब मैं एंगल की बात करूं tan 0 0 0 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा राजी 0 डिग्री, इन्फिनाइट पुट करो 90 माइनस 90 कैंसिल हो गया, तो माइनस 90 एक बच जाएगा, ठीक हुआ। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका जो ग्राफ होगा राजी वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये होगा रियल पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूं ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे एंगल 0 है, एंगल मेरे पास कितना है राजी 0 डिग्री है, और ये जो डिस्टेंस है जी 2/3 है, ठीक हुआ। आगे माइनस 90 एंगल बन रहा है और मैग्नीट्यूड कितनी जा रही है आपके पास 0 जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव है, ये ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका इनवर्स पोलर ग्राफ क्या बनेगा राजी, पोलर प्लॉट आपके पास ऐसा बनेगा, ऐसे जाएगा राजी, ठीक है। ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 नेगेटिव है, ये ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट नेगेटिव है, ठीक है। तो जे मेरे पास मान लीजिए पॉइंट है 1 प्लस J0, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट कितनी आएंगी, बोलो जी, तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट अबाउट द रीजन, बोलो जी कितनी है, सॉरी अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट, इसमें नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट 0 होंगी। तो नंबर ऑफ पोल लाइज ऑन द राइट हैंड साइड है कोई, कोई नहीं है, तो P की वैल्यू 0 है, तो Z भी मेरे पास क्या आ जाएगा 0, तो सिस्टम क्या होगा राजी स्टेबल, तो सिस्टम इस केस में आएगा राजी मेरा स्टेबल। बोलो जी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए फटाफट, ठीक है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको भाई एक एक क्वेश्चन को बढ़िया वे में सॉल्व करना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आपके पास आ रही है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। बोलो जी हो जाएंगे इस टाइप के सभी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से भाई हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आपने भाई देख लिया कि रेंज ऑफ स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ठीक है, वो भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेनली आपके नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट और या फिर आपके पास स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने को आ सकता है, या मैक्सिमम आपका गेन ऑफ द रेंज ऑफ द के कैलकुलेट करने को आ सकता है, ठीक हुआ। चलिए तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।